सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, दशमांश कुंडली, जी हाँ, डिविजनल चार्ट D10 के बारे में हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और वार्तालाप करेंगे कि D10 में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या हम जान सकते हैं और इससे संबंधित किस किस तरह के फल को हम यहाँ पर विश्लेषण अपनी कुंडली में कर सकते हैं या दूसरे की कुंडली में एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं D10 चार्ट, डिविजनल चार्ट के बारे में। दोस्तों, D10 डिविजनल चार्ट में दशमांश कुंडली में हमें देखना चाहिए और देखा जाना चाहिए शास्त्रानुसार नौकरी के बारे में, व्यवसाय व्यापार के बारे में आप जान सकते हो, कार्य सफलता के बारे में जान सकते हो, किस तरह के कर्म हमारे रहेंगे उसके बारे में जान सकते हैं और कर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे, कार्य सफलता जिसे कहते हैं, सरकार से संबंधित कोई कार्य या सरकारी कार्य या सरकारी नौकरी के बारे में या प्राइवेट नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में दशमांश कुंडली से हमें देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए। तो आइए इस पर बात करते हैं। अब जानते हैं कि दशमांश कुंडली को कैसे देखा जाता है। दशमांश कुंडली तो बनाना तो आजकल सॉफ्टवेयर के जरिए आप आराम से बना सकते हो, D10 चार्ट डिविजनल। तो इसमें अब जानते हैं किस तरीके से देखना चाहिए, इसके रूल्स क्या हैं। तो दोस्तों, दशमांश कुंडली का सबसे पहले जो है इस कुंडली का लग्न, फर्स्ट हाउस का हमें अध्ययन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद में जो है हमें जो आपकी लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली क्योंकि ये D10 चार्ट है, तो जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली का जो 10वां घर है और उसका जो मालिक है, लॉर्ड है, उसकी सिचुएशन इस D10 चार्ट में हमें देखनी है। वो कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, 6, 8, 12 में तो नहीं गया, किस ग्रह के साथ में, किस घर में बैठा है, उसी के हिसाब से हम अपने कर्म सफलता, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। और उसके लॉर्ड की स्थिति का जायजा हम यहाँ पर लेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में दशमांश कुंडली के भी 10वें घर पर क्या दृष्टि है, किस किन ग्रहों की है, यहाँ पर वहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, इन सारी चीज़ों को हमें विशेषकर ध्यान रखना है। लग्न से ही हमें बहुत बड़ा जायजा मिल जाता है कि हमारे किस तरह का फ्यूचर होगा, जो कर्म है उससे हम कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको कुंडली दिख रही है स्क्रीन पर और D10 चार्ट जिसका ये है, इस कुंडली के द्वारा हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए D10 चार्ट को। आइए जानते हैं। दोस्तों, D10 चार्ट, डिविजनल चार्ट दशमांश कुंडली से कहते हैं। तो इस कुंडली में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले लग्न की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में आप देखिए कि कर्मानुसार ये जो लग्न है ये आपको बताता है कि इस व्यक्ति का राहु और बृहस्पति लग्न में है, मेष राशिगत। तो मेष राशिगत यहाँ पर बृहस्पति है। अब आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कर्मानुसार जो है, मुझे ये लगता है इस बृहस्पति के प्रभाव से कि ये व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जो भी काम करेगा वो सफलता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और राहु यहाँ पर है, इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी अड़चनों के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में हासिल कर पाएगा, अपने मुकाम प्रोग्रेस कर पाएगा। लेकिन कब? उम्र के काफ़ी बाद, जैसे कि 30 के बाद ही यह व्यक्ति जो है प्रोग्रेस प्राप्त करेगा। बृहस्पति लग्न में है और केंद्र में है, तो यह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से प्राइवेट वर्क ही करेगा। सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में या फील्ड में ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा, या फिर धार्मिक से संबंधित कोई कर्म करेगा, या फिर टीचिंग, इस तरह के कोई वर्क, एजुकेशनल से डिपार्टमेंट से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये व्यक्ति जो अपने जीवन में कार्यरत रहेगा और एक सामान्य रूप से अच्छा पैसा जीवन में अर्न कर पाएगा, लेकिन अपने शुभ कर्मों के द्वारा। इसमें कोई भी इनके ऐसे कर्म नहीं होंगे जिसके कारण जो कुख्यात हो, विख्यात होगा उल्टा। इसी के ही साथ दोस्तों, 7th हाउस में बुध है, 7th हाउस में, और 7 से जो है दृष्टि लग्न पर रखता है। तो यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा विशेष है लग्न में।
तो इस प्रभाव से जो है यहाँ पर बुध के प्रभाव से भी बृहस्पति और बुध का संयोग यहाँ पर बेहतर होता है। और राहु भी यहाँ पर कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं करता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लाइफ में करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुध के और बृहस्पति के संयोग से यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी लाइफ में और स्वयं मेहनत करके और कुछ कहते हैं ना बाहुभोग धनाढ्य, अपने बाहुबल पर अपनी मेहनत से बहुत कुछ अपने जीवन में पाएगा। लेकिन उम्र जैसे बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से यह प्रोग्रेस करता रहेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो लग्न कुंडली का, इस D10 चार्ट वाले की लग्न कुंडली का जो 10th हाउस का मालिक है उसकी सिचुएशन हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि लग्न कुंडली के इसकी लग्न कुंडली का जो मालिक है 10th हाउस का वो है शुक्र। तो शुक्र का जायजा आप यहाँ लगाएंगे, उसकी स्थिति के अनुसार एनालिसिस करेंगे। अब शुक्र का जो प्रभाव है वो है यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट सेकंड हाउस में, शुक्र मंगल के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शुक्र मंगल का संयोग यहाँ पर, और दूसरी बात यह है कि सेकंड हाउस में शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यह शुक्र भी अच्छे संकेत यहाँ पर देता है 10th हाउस से संबंधित, लग्न कुंडली के 10th हाउस से, यानी कि कार्य, व्यवसाय आदि इत्यादि जो भी ये कार्य करेगा। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे कार्य की सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलेगी, लेकिन काफ़ी हार्ड वर्क के बाद में काफ़ी मेहनत इस व्यक्ति को करनी पड़ेगी, यानी कि बिल्कुल सफल हो पाएगा, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद में। एकदम से बिना प्रयास करे कई लोगों को जो है बहुत कुछ मिल जाता है, तो ऐसा इनके साथ नहीं होगा। शुक्र मंगल का संयोग यहाँ पर है, तो इस तरह की वार्ता यहाँ पर करता है। तो कार्य में सफलता मिलेगी, कर्म भी अच्छे कर्म होंगे ऐसे व्यक्ति के। और सरकारी जो नौकरी है या सरकार से संबंधित जो नौकरी इत्यादि का जो लाभ होता है वो इस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य देता है। तो सूर्य की स्थिति आप देख सकते हैं 12th हाउस में गया है सूर्य, शनि और चंद्रमा के साथ में। तो सूर्य गवर्नमेंट से संबंधित ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा फल नहीं मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट से संबंधित गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पर देखना चाहते हैं तो सूर्य की स्थिति जो है 6, 8 और 12 में नहीं होनी चाहिए। विशेषकर सूर्य ही यहाँ पर अच्छा नेम फेम और अच्छी सफलता का सूचक होता है। तो उसके अलावा बृहस्पति बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये अगर आपके 10th हाउस के मालिक हों तो निश्चित रूप से प्राइवेट वर्क ही जीवन में होता है, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नौकरी और नौकरी से संबंधित सरकारी और प्राइवेट की बात मैंने यहाँ पर करी। अब शुक्र सेकंड हाउस में यहाँ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों से या फिर कोई साज सज्जा के काम या कला के क्षेत्र में यहाँ पर अपने जीवन में अर्निंग कर पाएगा, या फिर धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे व्यक्ति का काम होगा। साथ में एजुकेशन, जैसे कि बृहस्पति लग्न में था, ऐसे ही शुक्र यहाँ पर एजुकेशन या एजुकेटेड लोग होते हैं, एजुकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, या फिर खाने पीने से संबंधित इस तरह के कार्य जो है शुक्र यहाँ पर देता है। और सेकंड हाउस में है तो यहाँ पर विशेषकर मैं ये कहूँगा ऐसा व्यक्ति जो है अपने कुटुंब और परिवार से चला हुआ कोई ऐसा काम, उसी से ही संबंधित कार्य करेगा, या जैसे कहते हैं ना कि खानदानी वर्क, उसी काम को यहाँ पर करने वाला होगा यह व्यक्ति। तो आपने शुक्र की सिचुएशन यहाँ पर देखी 10th हाउस से संबंधित। अब हम ये 10th हाउस का लॉर्ड भी हमने लग्न का देख लिया। अब इसके बाद में इसी D10 चार्ट का 10th हाउस हमें यहाँ पर देखना होता है, तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शनि इस घर का मालिक है, मकर राशि है, और इस घर का मालिक जो शनि है वो 12th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बृहस्पति के क्षेत्र में है, चंद्रमा के साथ में सूर्य, शनि और चंद्रमा। तो यहाँ पर जो है D10 चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पर ये कहता है स्ट्रगल दिखाता है काफ़ी। ऐसा व्यक्ति जो है को सपोर्ट जीवन में बहुत बाहर के लोगों से ज़्यादा प्राप्त होगा और घर के लोगों से भी प्राप्त होगा, लेकिन उससे विशेष जो है बाहर या स्वयं बहुत सारी मेहनत करके, और ऐसा व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन
आधी उम्र के बाद। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में जाना। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप अपनी कुंडली को एनालिसिस के भेज सकते हैं मुझ पर, और स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहें, D10 चार्ट या फिर ज्योतिष से संबंधित कुछ भी वार्तालाप, ग्रहों की शांति, ग्रहों की पूजा इत्यादि जैसे कार्यों के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कुंडली के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।